हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस है और बता दें पॉलिटिकल साइंस का ये मॉडल पेपर है जो कि चौथा मॉडल पेपर है। 3 हो चुका और आपको शुरू से अंत तक यानी कि देखना और 5वां सेट देखना। हर सब्जेक्ट का 5 सेट होगा और इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है दोस्त। इसलिए ध्यान से और शांति माहौल में शांति ढंग से इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मॉडल सेट को सुनते रहे और ध्यान से याद भी रखें उसे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और परीक्षा भी बहुत कम समय में समय बचा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट है कि किस अमेरिकी, और जितने भी क्वेश्चन का जवाब आपको आता होगा ना तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज बुश। भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का आसियान का एशियाई क्षेत्र मंच। शांति स्थापना के कार्यों की देखरेख किस अधिकारी के अधीन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी यानी महासचिव। देखिए बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन उठेगा और ज़रूर उठेगा ही कि हम लोग भी क्यों ना इस तरह यानी मॉडल सेट लेकर पढ़ सकते हैं। आप अकेले में पढ़ सकते हैं लेकिन याद कितना है या नहीं है वो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से जब आप चैनल पर देखिएगा तो आप क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए उसका, तो आपको मज़ा आ जाएगा। और सच में सुनने से ज़्यादा याद होता है, सुनने और देखने से बार बार आपको ज़्यादा याद होगा, ठीक है। तो सुनिए और देखिए ज़रूर। अगला है 4 नंबर, शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगो के गृह युद्ध में। नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर है आप लोगों का जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, अमेरिका का पता किसने लगाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कोलंबस ने। चलिए आगे देखते हैं। अगला है IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया था? ये एक साथ, तो ये 10वां का भी क्वेश्चन, क्लास 10th का और आप लोगों के इंटर का भी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का 1947, जब देश आज़ाद हुआ तभी से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण भी किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का इंदिरा गांधी ने। हम पार्टी के संयोजक कौन है? हम पार्टी के संयोजक है जीतन राम मांझी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आप जब पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा इसमें कि कौन सा असत्य है। तो ए और बी दोनों असत्य है। कहने का मतलब विश्व के सभी देश प्रजातांत्रिक है, ये गलत है। और फ्रांस एक देश है जहां राजतंत्र, ये भी गलत है। ये दोनों गलत है, ठीक है। चलिए अगला है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का इनमें से कोई नहीं, और इसे बता दें बान की मून है, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति अंतर्निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 12 का सी यानी अनुच्छेद 72 यानी 72। अगला, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को, और कांग्रेस हार गई थी। अगला है, पर्यावरण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियो दी जेनेरिया, ठीक है, रियो दी जेनेरिया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर आप लोगों के समक्ष है बी यानी 1945। भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में मुख्य कार्यपालिका कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जी। पंचायती समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति का प्रमुख जो है वह कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रखंड प्रमुख। 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह हो जाएगा आप लोगों का 19 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी ने मिलकर, यानी कि ये तीनों दल मिला था यानी महागठबंधन में था, ठीक है। बाद में नीतीश जी का और कांग्रेस ये अलग हो गया, मतलब नीतीश कुमार खुद अलग हो गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो आप लोगों का हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों का पी यानी मानवाधिकार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का है, आपका ध्यान से देखिएगा, हेग में। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का है 22 का बी यानी इंदिरा गांधी से। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का है डी यानी कि 65वां। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
1 अप्रैल से 31 मार्च। अगला, भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल कितने राज्य है, इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा आप लोगों का 29। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था वह हुआ था आप लोगों का बेलग्रेड में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का भारत। ठीक है। अगला है यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 29 नंबर का बी यानी 1952। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार यानी बहुत बार प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर रूस हो जाएगा। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग। नरेंद्र मोदी ने 2014 में बनाया। ठीक है। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 243। बिहार के राज्यपाल कौन है? जी हाँ, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लालजी टंडन। ऐसे अभी है फागू चौहान। ठीक है। चलिए अगला एक, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो सिक्किम जो है वह भारत का हिस्सा कब बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1975 में, जब आपातकाल लागू हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो चीन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर डब्ल्यू.सी. बनर्जी और ए.ओ. ह्यूम संस्थापक है। ठीक है, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन जो है वह किस वर्ष हुआ? तो 1967 में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। अगला, इस सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का बी होगा यानी चौथी पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का बी यानी 1952। हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी, इधर मिलेगा आप लोगों को, सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी। अगला है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जो है कन्फर्म राइट आंसर लोकतांत्रिक समाजवाद। किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अरब बसंत के पीछे अमेरिकी कूटनीति किस तत्व से प्रभावित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 43 का डी यानी अरब के मुसलमानों का कल्याण। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। योजना आयोग का कौन सा निकाय है? तो योजना आयोग जो है वह कौन सा निकाय है? तो गैर संवैधानिक है। अगला है, 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 46 का सी यानी इंदिरा गांधी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका राइट आंसर 1961 से 66। ठीक है। अब पहला था 51 से 56। ठीक है। दूसरा 56 से 61, उसके बाद 61 से 66। एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति से। ठीक है। चलिए आगे निकलेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के समक्ष कि योजना आयोग के पालन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। वृहत नागालैंड के आंदोलन का समर्थक है कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का इजाक। बोडोलैंड स्वायत्त परिषद किस राज्य में सक्रिय है? तो इसका राइट आंसर असम हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोगों के समक्ष है 5वीं योजना यानी 1974 से 79। निम्न में के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी यानी श्रीलंका। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है दोस्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी यानी कि विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, वही हुआ गुट निरपेक्षता। जैसे धर्म निरपेक्षता मतलब सभी धर्म एक साथ, कोई विशेष धर्म नहीं है। अगला, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का चीन ने। शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा आप लोगों का 57 नंबर, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। ये जो था यानी कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और ये था भारत का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है, 1971 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था कहाँ पर? तो राइट आंसर पोखरण। पहला परमाणु, याद रखिएगा, पो से पहला, पो से
पोखरण। ठीक है, चलिए अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ है? तो इसका जो कंफर्म और राइट आंसर है वह 1999, और इसी समय जनता दल यूनाइटेड पार्टी का निर्माण हुआ था। ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को किन के द्वारा हस्ताक्षर किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्त अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री। ये आप पाकिस्तान के थे, याद रखिएगा। ठीक है, और ये भारत के थे। ठीक है, चलिए ये हो गया आप लोगों का 4 मॉडल सेट खत्म, और 5वां के लिए आप लोग वेट कीजिए थोड़ा सा समय के लिए, और उस पर जरूर आइएगा, यानी आखिरी होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें होता है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों से लेते हैं विदा, दूसरे मॉडल सेट में फिर मिलेंगे इसी तरह, तब तक के लिए गुड बाय।